मुस्लिम टॉम क्रूज लास्ट जी। आवाज थैंक यू नहीं आ सो रही। मच मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब यार। कि मैं अच्छा बस बेसिकली ना मैं माशाल्लाह से तो मैंने काफ़ी जगह पे बताऊँ दावा दी है वगैरह एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। काफ़ी मैंने सीड्स प्लांट किए हैं वगैरह वगैरह। तो उनकी ना नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ही होती हैं अगेंस्ट इस्लाम, ठीक है। उनकी नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं मतलब 4 वाइव्स इन इस्लाम ईजी डन आंसर आंसर, ठीक है ना। सेक्स स्लेवरी इन इस्लाम आंसर, कोई मसला नहीं है। जब उस पर आते हैं ना बेसिकली प्रॉफिट्स मैरिज टू आयशा, मुझे वो भी आंसर करनी आती है थ्रू रैशनल पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ, सब्जेक्टिव मोरालिटी, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा बताऊँ मैं साइंटिफिक बताऊँ मेरे पास क्या कहते हैं एविडेंसेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारे लिए जो कंसेंट क्या है मुझे बताता है। मैंने कहा दीज कंट्रीज डिसएग्री विद यू, दीज कंट्रीज डिसएग्री। वो मुझे कहते सही। हैं एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। फिर मैंने कहा फिर उन कंट्रीज की नज़र में तुम पेडोफाइल हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे अपनी आर्गुमेंट्स को ना बड़े तरीके से स्ट्रक्चर करना आता है, कोई मसला नहीं है। बस मेरा सिर्फ एक सवाल है जो कि बताऊँ फ्रॉम अ स्क्रिप्चुरल पर्सपेक्टिव है। अब जब बेसिकली वो मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द एज ऑफ मैरिज इन इस्लाम, मैंने कहा इस्लाम डजंट हैव एन एज फॉर मैरिज, इस्लाम इज अ क्राइटेरिया फॉर मैरिज, ठीक है ना। मेंटल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी बेसिकली। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है फ्रॉम एक स्क्रिप्चुरल पर्सपेक्टिव बेसिकली हम इस पॉइंट पे कैसे आते हैं कि हम उसकी फिजिकल मैच्योरिटी को देते हैं और हम उसकी सेक्सुअल मैच्योरिटी को देते हैं और हम उसकी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी को देते हैं, मतलब मेंटल मैच्योरिटी को देते हैं। तो हम स्क्रिप्चर के थ्रू, आप किसी हदीस के थ्रू या इसके थ्रू आप बता सकते हो कि अब स्क्रिप्चुरल पर्सपेक्टिव के थ्रू कि हम ये चीज एक टर्म है उर्फ के ऊपर डिपेंड करती है। जमाने जमाने के एतबार से फर्क होता है कि एक लड़की अपनी फिजिकल मेच्योरिटी और मेंटल मेच्योरिटी को कब पहुंचेगी। किसी जमाने में वो जल्दी पहुंचती है, किसी जमाने में बाद में। लेकिन इस्लाम में, शरीयत के अंदर फिजिकल मेच्योरिटी के लिए एक साइन मुकर्रर है और वह है उसको मंथली साइकिल शुरू हो जाना। अगर मंथली साइकिल शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो फिजिकल मेच्योरिटी को पहुंच गई। मेंटल मेच्योरिटी को पहुंचती है या नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आप उसके लिए कोई एक जाब्ता और उसूल मुकर्रर नहीं कर सकते हैं। हाँ वो तो और ये मुझे पता है कुरान की आयत से है, जो मुफ्ती साहब ने हजरत ने बताया ना उर्फ के बारे में, तो आप जी। जैसे कह रहे थे प्राइवेट है, तो ये कुरान की आयत से है। कुरान में आता है आशिरूहुन्ना बिल न मारूफ, बिल मारूफ। आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। तो मारूफ उर्फ स्टैंडर्ड लाइफ जो है जी। उसके साथ आपने जिंदगी गुजारनी है। ये मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है या मेंटल मैच्योरिटी की, सॉरी ये नहीं, ये ओवरऑल दोनों की बात हो रही है, दोनों को ओवरऑल मिलाकर। कि अच्छा ये तो तय हो गया कि मंथली साइकिल की वजह से उसकी फिजिकल जो मेच्योरिटी है हमें ये पता चल गई है। बाज मर्तबा किसी सेहत की प्रॉब्लम की वजह से 2 या 3 साल की उम्र में मंथली साइकिल हो जाता है, उसकी बात नहीं हो रही है। हम एक नॉर्मल एक बच्ची को आज की तारीख में 10, 11, 12, 13 साल, डिपेंड करता है कि किस माहौल में, किस आबो हवा में वो सांस ले रही, क्या उसकी ग़िज़ा है, ऐसा हो जाता है। तो ये तो हो गया फिजिकल मेच्योरिटी। जहां तक के मेंटल मेच्योरिटी की बात है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मारूफ कहा है, वो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि जो भी तुम्हारे जमाने के अंदर तरीका है और जिस तरीके से तुम एक लड़की के फिट होने को पहचानते हो, उसके मुताबिक तुम उनके साथ रहो। वो मुझे जबरदस्त आ गया। उस आया का नाम क्या है बता सकते हैं, वो जो आया है? ये सूरह निसा में ही है। सूरह निसा में सूरह आशिरूहुन्ना बिल निसा में। मारूफ। जी। ओके ओके, शुरू में ही है गालिबन। हाँ। चलिए शुरू में इसको ठीक है ठीक है। हाँ सर्च कर सकते हैं, अशर से, आइन शीन रा से भी सर्च कर सकते हैं, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। अच्छा ये लाइव बाय द वे सेव होगी ना ये? ओके जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये हो गया। आई एम वेरी सॉरी। बस इसी सवाल के अंदर एक और चीज़ भी, मतलब कि इसके थ्रू ही हमें पता चल जाता है, राइट। और बाय द वे जो किताबुन निकाह एक किताब है जो कि लोग कहते हैं, उसके थ्रू उसके अंदर भी ये सब कुछ बयान है मेरे ख्याल से, राइट। आई डोंट नो। किताब उन निकाह के अंदर भी आपको मिलेगा, डिपेंड करता है कौन सी किताब है। जाहिर है किताब उन निकाह के नाम से कोई अलग से किताब नहीं, बल्कि ये फिक्ह की किताब का एक चैप्टर है, तो उसके अंदर ये सारे मसाइल हैं मौजूद। बट मेनली बेसिकली इस सूरह को इस्तेमाल किया जाता है, राइट, इसको देखने के लिए। यही लफ्ज जो मारूफ का लफ्ज है, इसी से उर्फ निकला है। और वो ओके उर्फ का मतलब है हमारे जमाने में जो तरीक़ेकार है किसी की मेंटल मेच्योरिटी को जांचने का। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। इस पे किताब है एक नासरुद्दीन अलबानी साहब की, अदाबुज ज़ुफ़ाफ, उर्दू में भी है, वो भी पढ़ लें। अदाबुज ज़ुफ़ाफ पीडीएफ में मिल जाएगी, उसमें काफी डिटेल से बातें की हुई हैं इन चीजों पे, कि मतलब इसी देखिएगा। आया के बारे में और किस तरह, मतलब वो काफी मुझे सारी मिल जाएंगी, आप सारी रैशनल चीजें मिल पर्सपेक्टिव जाएंगी मुझे सब कुछ। मैं जरा फ्रॉम अ स्क्रिप्चुरल पर्सपेक्टिव बात करते हैं ना कि हम इस जी ओपिनियन पे जी कैसे आते हैं, हम उसकी मैटर, बिकॉज आपको पता है ना लोग पूछते हैं सवाल तो फ्रॉम अ स्क्रिप्चर भी कभी दिखाना पड़ता है, तो बस ये बात है। लेकिन आई एम सॉरी, बस ये आया है, राइट। मैं इसको स्टडी करूंगा तो मुझे सारे मैं उसके थ्रू इसको कोरिलेट कर इंशाल्लाह आपको दूंगा। मिल जाना चाहिए। जरूरी जी नहीं कि आपके हर सवाल का जवाब वहां लिखा हो। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि 100%। ऑब्वियसली के डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज और आपकी एबिलिटी कितनी है एक आयत को समझने का कि। लेकिन बहरहाल ये कि आयत मौजूद है सूरह निसा के अंदर, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक मैं है। उसको पढ़ लूंगा, आई एम श्योर मैं उससे कोरिलेशन कर दूंगा अपने बाकी सारे पॉइंट्स के भी। आप बेफिक्र हैं। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब, यकीन माने। और आमिर भाई आप काफी फनी हो, ठीक है। चल सही, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह चले मेरा जी, भाई। ठीक है।